आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अनिर्वचनीय है किस संदर्भ में? बोले सत्ता के संदर्भ में। जब सत्ता का निश्चय हो रहा है, अस्तित्व का निश्चय हो रहा है, तब वो सत है या असत है ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और सत है ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, असत है ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे के जो हेतु हैं वो हेतु भी हमें मालूम होने चाहिए। क्योंकि अगर सत है ऐसा निर्णय कर दें तो निवारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ सत्य है वो कभी भी निवृत्त नहीं होती है। असत है ऐसा भी निर्णय नहीं कर पा रहे, क्योंकि अनर्थ का हेतु उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है। तो सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। ध्यान रखना, ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहा जाता है। ठीक, ब्रह्म के विषय में भी ये प्रसंग आया है बीच बीच में। ब्रह्म तत्व कैसा है? बोले अनिर्वचनीय है। लेकिन वहां अनिर्वचनीयता का मापदंड दूसरा है। ब्रह्म अवांग मनस गोचर होने के कारण अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द एक ही है, लेकिन इन दोनों के मापदंड अलग अलग हैं। अज्ञान के लिए जब अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग हुआ तो वो उसके अस्तित्व के संदर्भ में हुआ। अज्ञान है या नहीं है ऐसा निर्वचन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अज्ञान अनिर्वचनीय है। ब्रह्म है या नहीं है ये समस्या नहीं है। ब्रह्म चूंकि हमारे इंद्रिय का विषय नहीं बन पा रहा है, हमारे मन का विषय नहीं बन पा रहा है, और निर्वचन हमेशा उसी वस्तु का किया जाता है जो इंद्रिय या मन का विषय होवे। निर्वचन पर हमने चर्चा की है, आपको याद होगा। निर्वचन करने के लिए कम से कम 5 मापदंड होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध। जिसका कोई नाम हो सकता है, जिसका कोई रूप हो सकता है, जिसका कोई गुण हो सकता है, उसी का निर्वचन हो सकता है। अब अगर किसी का नाम है, रूप है, गुण है, तो वो इंद्रिय का तो विषय बन गया, और इंद्रिय का नहीं तो मन का विषय बन गया। जैसे हमारे अंदर के भाव हैं, वो इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन उनका निर्वचन हो सकता है क्योंकि वो मन के विषय हैं। ब्रह्म तत्व कैसा है? बोले ना तो वो मन से देखा जा सकता है, अवांग मनस गोचरम, ये आप पढ़ते हैं ना, तो मन का भी विषय नहीं बनता है, मने मन के सामने नहीं आता है, मन का दृष्टा बन करके रहता है, और इंद्रिय के सामने भी नहीं आता है। तो चूंकि वह मन और इंद्रिय दोनों का ही विषय नहीं बनता है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा गया। उसके होने को लेकर के अनिर्वचनीय नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके होने से ही अन्य सभी का होना सिद्ध होता है। इसलिए वहां सत्ता संबंधी अनिर्वचनीयता नहीं है। अवांग मनस गोचरत्वेन अनिर्वचनीयत्वम, ये आप परिभाषा लिख लेना, याद रखना। अवांग मनस गोचरत्वेन ब्रह्म अनिर्वचनीयम। वो वाणी और मन का विषय नहीं बनता है, इसलिए अनिर्वचनीय है। और अज्ञान की अनिर्वचनीयता कैसी है? बोले सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम अज्ञानम।
अज्ञान है या नहीं है, इस क्षेत्र में अज्ञान की अनिर्वचनीयता है।